हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 11th क्लास का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर और इसी पे रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर सेकेंड। सबसे पहला जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अगर आप प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़े या ना पढ़े, उसके बाद एक टॉपिक आता है, नाम है उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की नॉलेज है। तो आप डाल लीजिए, सबसे पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी के अंदर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आ जाएगी, क्योंकि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का जो फॉर्मूला है वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर यूज होता है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, मैक्सवेल प्लांक्स थे, इन्होंने थ्योरी दी थी, एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडिएशन। क्लियर? ओके, क्लियर? सेकंड, अच्छा, इस पे स्टेटमेंट विद न्यूमेरिकल। स्टेटमेंट आती है इसकी विद न्यूमेरिकल, स्टेटमेंट एंड न्यूमेरिकल, स्टेटमेंट एंड न्यूमेरिकल। दूसरा आता है आपका स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम इसके अंदर, स्पेक्ट्रम के अंदर हाइड्रोजन भी आ सकता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, या फिर एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। इन तीनों पे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बोर रेडियस वाला भी आता है, बोर्स रेडियस पे न्यूमेरिकल, बोर्स रेडियस पे न्यूमेरिकल आता है। थर्ड आपका आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग स्टेटमेंट, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की आप एक साथ वेलोसिटी और उसकी पोजीशन नहीं निकाल सकते। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की क्वेश्चन तो किसी के लिए भी दे, माइक्रो मैक्रो किसी के लिए दे देगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन है 40 ग्राम की वो कोई बॉल है, गोल्फ बॉल है, ठीक है, तो गोल्फ बॉल तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है। एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन मेंशन कर रखा है और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10 की पावर -31 kg होता है, क्लियर? एंड इन ग्राम्स -28 ग्राम्स होता है, 9.1 10 की पावर -28 ग्राम। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है ये वाला। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट प्रिंसिपल, स्टेटमेंट फोर्थ आता है बेटा जी इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लुइस डी ब्रॉगली की वेवलेंथ है, जिसने अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन E = mc² और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की इक्वेशन E = h को इक्वेट करके बनाया, वो थे लुइस डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोल सकते हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ या फिर इक्वेशन के नाम से भी जानी जाती है। स्टेटमेंट नहीं आती इसकी, न्यूमेरिकल आएगा, सीधा न्यूमेरिकल आता है इसमें। न्यूमेरिकल। इसके बाद आता है आपका हाइजेनबर्ग, ये स्पेक्ट्रम हो गए, क्वांटम नंबर्स।
क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे क्वांटम नंबर के। जैसे सपोज एक क्वेश्चन दे दिया, सपोज एक क्वेश्चन दे दिया कि L की वैल्यू 2 है एंड N की वैल्यू 4 है, ठीक है। आप बताओ कौन सा क्वांटम नंबर होगा, कौन शेल का। तो L की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, D के लिए, और N की वैल्यू 4 किसके लिए होती है, फोर्थ ऑर्बिट के लिए। तो ये बन गया 4D ऑर्बिटल हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। क्लियर। इसके अंदर आपका क्वांटम नंबर के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको डिनोट करते हैं N से। दूसरा आपका आ गया एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है L, उसी को सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लास्ट आता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर। इस पे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। सिक्स्थ होता है आपका, कुछ रूल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज होते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं अपनी ऑपोजिट स्पिन के साथ। या फिर पॉली की दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होते, उसका स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट होता है। क्योंकि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक क्लॉकवाइज रहेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। एक की स्पिन होगी प्लस हाफ तो दूसरे की ऑब्वियस है कि माइनस हाफ। नहीं तो एक ऑर्बिट में अगर दोनों सेम ऑर्बिटल पे तो दोनों सेम स्पिन में हो गए, प्लस प्लस हाफ में या माइनस माइनस हाफ में, तो उसमें बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है। बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा तो ऑब्वियस है कि वो ऑर्बिटल जो होगा वो अनस्टेबल होगा। वो अनस्टेबल ऑर्बिटल होगा तो वो सबशेल अनस्टेबल होगी, सबशेल अनस्टेबल होगी तो आपका शेल अनस्टेबल होगा, शेल अनस्टेबल होगा तो एटम अनस्टेबल होगा, एटम अनस्टेबल होगा तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड अनस्टेबल होगा। उसके बाद पूरी की पूरी रिएक्शन की रिएक्शन अनस्टेबल होगी, जो फॉर्म ही नहीं होगी। क्लियर। तो आपको ये याद रखना है पॉलीज। दूसरा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि अगर आपके पास पीडीएफ ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल का नाम नहीं लेता क्योंकि उसमें एक ही ऑर्बिटल होते हैं। पीडीएफ ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। पीडीएफ ऑर्बिटल है और आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे, सबको सिंगल सिंगल फिल करोगे विद द सेम स्पिन। अगर प्लस हाफ भरना है तो प्लस हाफ सब में, या फिर माइनस हाफ तो माइनस हाफ। और जब सिंगली फिल भर जाए तो उसकी पेयरिंग विद द ऑपोजिट स्पिन उसकी करोगे। तो ये कहता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल, ठीक है। फिर लास्ट इसका रूल है अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरा जाता है जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है। और वो अगर ऑर्बिटल पूरा भर जाए तो उसके बाद उससे ज्यादा वाले एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, वो भी भर जाए तो फिर उससे ज्यादा वाले, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। ये कहता है अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। अबाउ, ये तीनों। अब इन तीनों के बिहाफ पे ही और क्वांटम नंबर, इसके और इसके बिहाफ पे ही एक चीज चलती है, नाम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने 10th में KLMN शेल वाली पढ़ी, 11th में आते ही आप SPDF 1s 2s 2p 3s 3p ऐसे ETC चलते 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 आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखा दी गई है। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है क्रोमियम एंड कॉपर। दोनों के दोनों एक्सेप्शन होते हैं। इसकी जो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है आपकी आर्गन। आर्गन तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में आता है। फिर आता है आपका 4s1 3d5 ये होता है आर्गन। 4s1 3d10 ये हाफ फील्ड होता है, ये फुली फील्ड होता है। उसके बाद आपके आयंस के भी आते हैं, जैसे Fe2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको, Fe3+ की करनी है, स्कैंडियम +3 की करनी है, ETC आयंस की भी कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो ये आपका चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके करके जाने हैं। क्लियर है। और इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा,
तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, मैं आपको पूरा प्रॉपर सॉल्व करके उसकी एक प्रॉपर वीडियो, सेपरेट वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर? और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।